राइट। तो आई मस्ट, यहाँ जैसे लिखा हुआ है स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि आई मस्ट डू समथिंग अबव द मोड्स ऑफ नेचर। तो हमें मोड्स ऑफ नेचर से बाहर निकलना है। हर कोई क्या है, हर कोई चाहता है कि जो मैं गलत गलत हैबिट्स कर रहा हूँ, जो मोड्स ऑफ नेचर मुझसे करवा रहे हैं, उससे क्या है हम बाहर निकल सकें। सैमसंग एसएम जो है जिनका नाम आ रहा है, तो आप अपना नाम रीनेम कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, कि हमें अटेंडेंस मार्क करने में आसानी होगी अगर आप इसको जिस भी जो भी लॉगिन कर रहे हैं अपने, जो आपका लीगल नेम है उसे लॉगिन कर सकते हैं ताकि हमें अटेंडेंस आसानी से मार्क कर सकें। हम्म। तो तो इसलिए जब हम बाहर निकलना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भगवान बता रहे हैं कि हमारा असली अस्तित्व बता रहे हैं। आप भगवत गीता का आज हम चैप्टर नंबर 7 से डिस्कस करेंगे, दो श्लोक 7.4 एंड 7.5। राइट। तो ये आपके सामने स्लाइड में है। भूमिरपो अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मन में भिन्न प्रकृतिर अस्तधा। राइट। तो इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है, बता रहे हैं अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ऑल टुगेदर these 8 constitute my separated material energies। हाँ तो चुप करो, कहाँ की कहाँ अंगवा होगा। तो बता रहे हैं यहाँ पे भगवान भगवत गीता में, तो 8 तरह के क्या एलिमेंट्स हैं। राइट। जिसे क्या है, क्या बोला गया है, मेटेरियल एलिमेंट्स। बहुत, एक होता है जड़ होता है और एक चेतन होता है। राइट। आपने सुना होगा, एक मैटर है और दूसरा क्या है, स्पिरिट है। तो भगवान बता रहे हैं ये जो जड़ जड़ चीजें हैं, मतलब ये जो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर है ना, हमने सुना होगा हमारा जो शरीर होता है, हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है, 5 महाभूत से बनी है ना, 5 एलिमेंट से बनी है। तो हमारी बॉडी किससे बनी है, 5 एलिमेंट से। तो 5 एलिमेंट्स को क्या है, क्या क्या है वो 5 एलिमेंट्स हैं, अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर। राइट। वो किससे, वो उसमें क्या है, हमारी बॉडी है जो ग्रॉस बॉडी है वो इन 5 एलिमेंट से बनी हुई है। उसके अलावा बताते हैं माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। राइट। ये जो 3 एलिमेंट्स है, इससे हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, इससे क्या बनता है, हमारी सटल बॉडी। राइट। अभी हमें दिख रहा होगा कि हमें क्या है, जो हमें ग्रॉस बॉडी दिख रही है हमारे आगे, हमारे आईज हैं, नोज हैं। राइट। तो ये जो ग्रॉस बॉडी है ये किससे बनी है, 5 एलिमेंट से, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। और बाकी जो 3 एलिमेंट्स है उससे बनती है हमारी सटल बॉडी। राइट। फिर भगवान इसके अलावा, और भगवान कह रहे हैं ये क्या है, ये मेरी ही एनर्जी है। मतलब ये जो आठों के आठों जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, भगवान की शक्ति से आ रहे हैं, भगवान के द्वारा आ रहे हैं। राकेश जी ने हैंड रेस करा हुआ है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं राकेश जी? ठीक है। तो उसके अलावा फिर आगे भगवान 7.5 में बता रहे हैं, अगला जो श्लोक आता है। अब ये तो क्या है, भौतिक गुण है। राइट। भौतिक जो जड़ है, अब चेतन के बारे में बता रहे हैं, मतलब जो एक स्पिरिट है। भगवान बता रहे हैं इसके अलावा भी कोई चीज है जो कि क्या सुपीरियर है। जड़ जड़ जो हो गया वो क्या है, वो हम क्या, इंफीरियर है वो। अरे अरे, जी म्यूट कीजिए अपने आप को, सीधे आओ। हाँ, राजेश अरे जी आप 150 म्यूट मीटर कर है। सकते हैं। ठीक है। अब इसके लोकेशन लिख अगला दो जो मेरे को। श्लोक है 7.5, इससे अरे बता रहे कोई हैं तो ना, बिल्डिंग नंबर 5 कौन सी है? आई नीचे, तो मीटिंग में रहे का भाई। अपरियमितस्तव अन्यम प्रकृतिम विधि में पराम जीव हाँ, भूता महाबाहो यदम धारे पुलिस जगत। के पास पहुंच गया तो। तो पवन जी आप हम्म। म्यूट कर सकते हैं। सर आप होस्ट हैं तो आप ही कर दीजिए ना सबको फोर्सफुली म्यूट। जी, ठीक है।
एक मिनट। तो हम्म, तो 7.5 की जो हमारी ट्रांसलेशन है इसमें बता रहे हैं भगवान, बिसाइड्स दीज ऑल और माइटी आर्म्ड अर्जुन, there is another superior living energy of mind which comprises the living entities and who are exploiting the resources of this material inferior nature, right? तो बता रहे हैं कि इसके अलावा जो 7.4 में डिस्कस किया वो क्या थी, इन्फीरियर एनर्जीज थी। और इसके अलावा क्या है, भगवान बता रहे हैं देयर इज सुपीरियर एनर्जी, वो कौन है, लिविंग एंटिटी है, राइट? जो कि क्या है, इन रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इसका मतलब भगवान बता रहे हैं कि लिविंग एंटिटी के पास क्या है, वो पावर है कि वो क्या है, इससे ऊपर उठ सकता है। जैसे हमने प्रकृति के 3 नियम डिस्कस करे, उसका नाम ही क्या है, प्रकृति के 3 नियम, राइट? तो वो क्या है, भौतिक है, बेसिकली वो जड़ है। तो और हम कौन है, भगवान 7.5 में बता रहे हैं हम क्या है, हम चेतन है, लिविंग एंटिटी आर द चेतन। तो लिविंग एंटिटी क्या है, उन उन भौतिक गुणों से ऊपर है। तो वो आसानी से उसके कंट्रोल में ना आके इन तीनों गुणों से हम ऊपर उठ सकते हैं, राइट? और हम क्या है, भगवान कह रहे हैं कि हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम इसको चला रहे हैं। जैसे आप देखेंगे ना, जेसीबी मशीन, जैसे मशीन का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी मशीन होती है, वो क्या है, मशीन अपने आप में क्या है, मैटर है, मतलब वो अपने आप कार्य नहीं कर सकती। लेकिन जब तक उसके अंदर ड्राइवर नहीं बैठेगा, उसके अंदर एक चलाने वाला उसका बटन नहीं दबाएगा, तब तक वो मतलब तब वो कार्य करना शुरू करेगी, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि जब तक जो एक लिविंग एंटिटी है, जो एक स्पिरिट है, वो मैटर को रन नहीं करेगा, मैटर पे कार्य नहीं करेगा, तो मैटर अपने आप से कार्य नहीं कर सकता, राइट? तो इससे पता चलता है कि जो जो लिविंग एंटिटी है, जो स्पिरिट है, वो क्या है, अबव है, वो ऊपर है, सुपीरियर है मैटर से, राइट? तो इसलिए इसलिए जो हमारा लास्ट सेशन से हम रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो हम लास्ट सेशन हमने डिस्कस किया था कि हम मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर से हम बंधे रहते हैं, लेकिन हम चाहें तो हम इनसे ऊपर उठ सकते हैं, क्योंकि हम कौन है, हम स्पिरिट हैं। वी आर सुपीरियर देन द दिस मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, राइट? और आपने सुना होगा कि लोग क्या कहते हैं, जो इथिस्ट लोग होते हैं या फिर वो मोस्टली क्या है, अपने आप को क्या मानते हैं, हम क्या हैं, शरीर हैं। हमारा असली अस्तित्व क्या है, हम क्या हैं, सोल हैं, हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, राइट? सर कह रहे हैं मेरी आवाज़ नहीं, आवाज़ ऑडिबल नहीं है मेरी, आई एम ऑडिबल? यस आ सर, रही है आवाज, ऑडिबल। क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक ऋषि, जैसे उनकी तरफ से नेटवर्क का इशू होगा, ऋषि सर आप अपना नेटवर्क चेक कर सकते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि 7.5 में भगवान बता रहे हैं कि एक लिविंग एंटिटी क्या है, इन सुपीरियर है बेसिकली मैटर से। जैसे हम देखते हैं, अब कुछ लोग कहते हैं कि हम कौन हैं, हम आत्मा नहीं है, हम क्यों कौन है, हम बॉडी हैं, राइट? तो उससे अगर हम देखें कि हमारा असली अस्तित्व जो आज हम पूरा जो हमारा टॉपिक है वो इसी चीज़ पे रहेगा कि हम हमारा असली जो अस्तित्व है, हमारी असली जो पहचान है, वो क्या है, हम शरीर नहीं है, हम क्या है, हम आत्मा है। तो उसको हम अलग अलग साइंटिफिक प्रूफ से भी समझेंगे कि कैसे जो है, साइंटिस्ट ने भी प्रूफ दे रखे हैं वो सारे, कि जिससे हम ये चीज़ समझ समझ पाएंगे, राइट? अब जैसे हम सिंपल एक अगर हम देखें कि हम देखते हैं, हम बोलते हैं कि दिस इज माई नोज, दिस इज माई ईयर्स, दिस इज माई आईज, है ना? तो ऐसा हम बोलते हैं ना, हम हाँ, हम ऐसा तो नहीं बोलते कि हाँ भाई ये मतलब ये जो आईज है, मैं ही आंखें हूँ, या फिर ये मैं ही नोज हूँ, राइट?
तो मैं, मेरा जो अस्तित्व है और जो मेरी ये आंखें हैं, नोज है, ये सब क्या है, डिफरेंट है, राइट। तो जैसे कोई कोई व्यक्ति जो है शरीर छोड़ देता है, राइट, कोई किसी ने, किसी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो लोग, घर वाले क्या बोलते हैं, माई फादर पास्ड अवे, राइट, या माई रिलेटिव हैज पास्ड अवे, राइट। लेकिन देखा जाए तो वो जो बॉडी है, बॉडी वहीं पे पड़ी हुई है, घर पे पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो है चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी के अलावा भी कोई कोई था जो कि क्या है, हमें छोड़ के चला गया। इसका मतलब क्या है, देर इज समथिंग अबव देन बॉडी, देर इज समथिंग सुपीरियर देन बॉडी, राइट। जो था कि वो चला गया उस टाइम, राइट। तो वो क्या है, वो है आत्मा, वो है सोल। और हम इसको आगे डिस्कस करते हैं अपने स्लाइड्स के माध्यम से। एक मिनट। अभी तक सभी को क्लियर है? जो कुछ समझ में ना आए तो क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, सोनू, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो, सॉरी टू इंटरप्ट सर। सर, एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन है। इस जी जी। सतोगुण के लिए आपने 3 पॉइंट बताए थे, गीता पढ़ना, अध्ययन करना, दूसरा एक चैंटिंग करना, और तीसरा पॉइंट क्या था सर? तीसरा था स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, राइट। भगवत गीता पढ़ना, मंत्रा मेडिटेशन करना, और दूसरा, तीसरा था स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का मतलब है कि हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को पालन करना, राइट। रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या क्या आते हैं वो अब हम आने वाले सेशंस में वैसे डिस्कस करेंगे, कि हमें टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, हमें जो बैड हैबिट्स हैं उससे हमें ऊपर उठना चाहिए, उससे तो ये सब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का पार्ट है। रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने चाहिए, जो हमें शास्त्रों में बताए गए हैं। वो हम आने वाले सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। जी सर, थैंक यू। हाँ, भगेल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि मंत्र का कभी जाप कर सकते हैं हम? जैसे सो के उठ गए, या मतलब हमने स्पॉट ही गए हैं, वहां से आ गए, नहाए धोए नहीं है, कभी मंत्र का जाप कर सकते हैं? सॉरी, मंत्रा मेडिटेशन? मंत्र मेडिटेशन, मंत्र तो वैसे होते हैं ना, मतलब एक शुद्धि के हिसाब से आपके मतलब तन मन शुद्ध होना चाहिए, तब राइट। उसका मतलब जाप होना चाहिए। तो हर समय मंत्र का जाप हो सकता है क्या? हाँ, बेसिकली अभी क्या है, मंत्रा मेडिटेशन, देखो, भगवान का नाम क्या है, भगवान का नाम एकदम पवित्र है। बताते हैं कि जो हम मंत्र मेडिटेशन लेते हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी किया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बताते हैं ये हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी टाइम पर, किसी भी जगह पे हम जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है बेसिकली ये। अब जैसे आप देखेंगे ना कि अ, जैसे आप देखेंगे कि जैसे गाय का समझ लो गोबर होता है ना, गाय का गोबर देखा जाए तो वो एक स्टूल है, लेकिन वो शास्त्रों में बताया गया है कि गाय जो है, गाय का गोबर क्या है, एक हमें प्यूरिफाई करता है। लाइक जैसे शंख होता है, आपने कौन देखा होगा, शंख देखा होगा। अब शंख देखा जाए तो एक एक किसी जानवर की हड्डी है, लेकिन उसको भी क्या है, हम मंदिर के अंदर हम यूज करते हैं उसको, हम शंख वर्शिप में यूज करते हैं, राइट। तो उसी प्रकार जो भगवान का महामंत्र है, भगवान का नाम है, वो हमें हर परिस्थिति में प्यूरिफाई करता है। तो ऐसा नहीं है कि उसका कुछ बुरा होगा, या फिर भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे अगर हम ऐसा बिना नहाए धोए लेंगे, राइट। हमें कोशिश करना चाहिए एटलीस्ट हम अपना ब्रश करें, नहा के करें, मतलब हमें ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम नहीं स्नान कर पा रहे, तो हमें फिर उसके लिए फिर भी हम नाम ले सकते हैं, भगवान का नाम है ना, किसी भी परिस्थिति में लिया जा सकता है। जैसे भी आपने आत्मा की बात कही, तो ये इतनी आत्मा कैसे बन रही है? कितने जानवर हैं, पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, तो कहाँ से आत्मा आ रही है? आप बोलते हैं कि आत्मा ना मरती है ना जीतती है, उसे कोई मार नहीं सकता, उसे हाँ, कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब जो है वो है ही है। लेकिन इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की 150 करोड़ हो गई है, तो आत्मा कहाँ से आ रही है ये? ठीक है, हम एक्चुअली ऐसा करते हैं, हम सेशन क्वेश्चंस लेते हैं। अभी थोड़ा आगे चलते हैं सेशंस में, आप क्वेश्चन लिख के रखिए। तो भागेल जी, आप क्वेश्चन आप नोट करके रखिए, हम श्योर सर, श्योर। ठीक है, ताकि थोड़ा जो है, जो सेशन का जो एक कंटिन्यूटी है वो बनी रहे, बिल्कुल। राइट। सर, इनके क्वेश्चन का हालांकि आंसर है मेरे पास, लेकिन अभी सेशन डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा।
आई कैन हाँ आंसर हिम वेरी वेल। बाद में अगर ये कहेंगे तो हम कर लेंगे ठीक है, इसका। ठीक है, ठीक है। थैंक यू राकेश जी। तो ठीक है, तो जो हमने डिस्कस किया कि हमारी क्या है, ग्रॉस बॉडी है, उसको कंपेयर किया गया किससे, हार्डवेयर से, है ना। आप देख पा रहे हैं स्लाइड में कि ग्रॉस बॉडी हमारी हार्डवेयर से कंपेयर किया गया है। जो सटल बॉडी है वो क्या है, जो सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, उससे कंपेयर किया गया है। और जो हमारी सोल है, उसको कंपेयर किया गया है यूजर से, मतलब जो सिस्टम को यूज कर रहा है, राइट। तो ये कंपैरिजन है। सो अब एक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, हमारी जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसकी क्या निकाली, वैल्यू निकाली, राइट। तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है हैरी मॉन्सन। तो हैरी मॉन्सन ने क्या किया, एक बार बहुत टाइम पहले इन्होंने क्या किया, एक ये एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने एक ह्यूमन बॉडी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, मतलब जैसे हमने बोला कि साइंटिस्ट क्या मानते हैं, या फिर मोस्टली साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि हम कौन है, हम शरीर है, हम आत्मा नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग देखा कि जो हमारी मटेरियल बॉडी बनी हुई है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इन्होंने एज्यूम किया कि 60 पाउंड का पर्सन होता है। 60 पाउंड मतलब थोड़ा कम ले लिया, 30 केजी के आसपास बनेगा 60 पाउंड। तो उसके अंदर क्या है, 5 पाउंड का कैल्शियम है, फॉस्फेट है, पोटेशियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है। तो इन्होंने इन्होंने क्या किया, ये पूरा कैलकुलेट किया कि कितना कितना वॉल्यूम में ये सब केमिकल्स हैं एक इंसान, एक बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में। तो उसकी जब उन्होंने मार्केट में रेट पता किया इन सब चीज़ों का, जो तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एक जो इंसान की वैल्यू है वो क्या है, 110 रुपये की है, राइट। तो आपको देख के भी हंसी आ रहा होगा कि अभी मैं अपना मोबाइल देखूं, है ना, मेरे मोबाइल की जो वैल्यू है वही कितने की है, 20,000 की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है, मेरा मोबाइल जो है वो एक इंसान से भी, मतलब एक मुझसे भी क्या है, महंगा है, राइट। तो ये जो है एक साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रूव किया। तो ये कैसा लग रहा है आप सबको सुन के कि राकेश जी या फिर भागेल जी, चेतन जी, अगर ये सब देखें कि हमारी जो वैल्यू है, कितनी वैल्यू लगाई गई है हमारी, खाली 110। चलो 110 तो ये काफ़ी पुरानी जो एक्सपेरिमेंट किया गया था। अगर आज की डेट में हम इन्फ्लेशन वगैरह जोड़ के हम देखें, तो हो सकता है आज की वैल्यू हमारी 1500 या 2000 के आसपास वैल्यू आए, राइट। तो क्या हम इसमें समझ सकते हैं कि हमारी जो क्या हम खाली क्या शरीर हैं, शरीर के ऊपर हम क्या बॉडी बॉडी है या फिर आत्मा है। तो ये हमें सोचने वाली बात है। तो क्या जो हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती है, इमोशंस आते हैं, तो ये क्या खाली केमिकल का रिएक्शन है ना। ये हम सोच सकते हैं कि जो साइंटिस्ट ये प्रूव करते हैं कि हम कौन है, हम खाली शरीर हैं, बॉडी हैं। तो हमारे अंदर जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो कैसे आ रही हैं, वो क्या इन केमिकल से आती हैं। आपने देखा होगा जो डमी होते हैं ना, लाइक आप मॉल्स में जाएंगे या फिर एक कहीं शॉपिंग करने जाएंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत डमी खड़े होते हैं जिसमें उन्होंने कपड़े टांगे होते हैं। तो डमीज और हमारे में क्या है, फर्क क्या है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, वो फीलिंग्स है, इमोशंस हैं। और फीलिंग्स, इमोशंस जो है, थिंकिंग, कहते हैं कि जो चेतना है, बेसिकली कॉन्शियसनेस का जो सिम्टम्स होता है वो क्या है। क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर क्या है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, मतलब वो सोच सकता है, वो कुछ फील कर सकता है, वो उसकी डिजायर, विलिंग, कुछ काम कार्य करने की इच्छाएं करती हैं। तो ये एक इंसान के अंदर होती है जिसके अंदर क्या है, स्पिरिट है। लेकिन अगर हम सोचे कि हम खाली केमिकल है, हम खाली क्या है, केमिकल से बने हुए हमारी बॉडी है हम खाली, तो फिर हमारे अंदर ये जो इमोशंस आते हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स आती है, तो वो कैसे आ रही है, राइट। तो इसलिए हमें पता चलता है कि हम कौन हैं, हम इस शरीर से ऊपर हैं, हम कौन हैं, हम आत्मा हैं। और आत्मा का सिम्टम्स क्या है, सोल हो सकता है दिख नहीं रही, लेकिन सोल का सिम्टम क्या है, कॉन्शियसनेस, कि हमारे अंदर क्या है, चेतना है, राइट। जैसे हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया, जैसे कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कोई व्यक्ति मर गया, तो उसके अंदर उस व्यक्ति में और एक लिविंग एंटिटी में क्या फर्क है। अब उसके जो जो व्यक्ति मरा हुआ है उसके अंदर भी, उसकी भी आंखें हैं, उसका भी नाक हैं, पैर हैं, लेकिन एक जीवित व्यक्ति में उसमें क्या अंतर है,
कि उसमें चेतना चेतना का अंतर है, राइट। तो सैडनेस आ रही है, हम हैप्पी हो रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, ये क्या सब केमिकल से, केमिकल रिएक्शन से आ रहा है? तो ऐसा नहीं है, राइट। अगर ऐसा ही होगा कि हम क्या हैं, हम अगर खाली अपनी बॉडी होते, राइट, खाली हम अपने आप को शरीर समझ रहे होते, तो क्या है, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बूढ़े हो गए तो बूढ़े, अब उनकी क्या है, बॉडी बूढ़ी बूढ़ी हो गई, बॉडी क्या है एकदम खराब होगी, तो उसको क्या है, हम घर से बाहर निकाल देंगे। या फिर हस्बैंड वाइफ में अगर झगड़ा हो गया तो क्या है, सीधा हम डिवोर्स डिवोर्स की बात आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर हमारे अंदर वो फीलिंग्स और इमोशंस की नहीं रहेगा, अगर हम क्या है, खाली बॉडी अपने आप को समझेंगे तो, राइट। तो इसलिए, क्योंकि हमारे अंदर हम सोल हैं, हम आत्मा है, हमारे अंदर क्या है, फीलिंग विलिंग थिंकिंग की सिम्टम्स हैं, कॉन्शियसनेस है, इसलिए हम ये सब क्या है कर पाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि इतने नेशंस के आपस में क्या है, फाइट्स होती हैं। तो क्यों? क्योंकि ये बॉडी लेवल पे फाइट्स हैं, क्योंकि आपस में क्या है, ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं, शरीर समझते हैं कि इथिस्ट लोग हैं बेसिकली। इथिस्ट का क्या कंक्लूजन है? इथिस्ट बोलता है कि फ्रस्ट्रेशन हो जाए तो क्या कर लो, सुसाइड कर लो, क्योंकि वो अपने को शरीर समझ रहा है ना। कि लोग समझते हैं कि क्या है, हमारा ये आखिरी शरीर है, आखिरी शरीर का मतलब है कि हम सुसाइड कर लेंगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, है ना, जो हमारा जो भौतिक अस्तित्व है वो सब क्या खत्म हो जाएगा, एक हमने सुसाइड कर ली, राइट। तो ठीक है, तो अभी हम चलेंगे आगे, जिसमें हम देखेंगे कि साइंटिस्ट क्या मानते हैं, व्हाट साइंटिस्ट से अबाउट द साइंस। तो ये एक साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है अरविंद स्क्रोडिंजर। तो इसमें बता रहे हैं कि साइंटिस्ट साइंटिस्ट जो हैं बहुत एस्टोनिश्ड थे कि जब ये देखते हैं कि जो साइंटिफिक पिक्चर ऑफ द रियल वर्ल्ड अराउंड मी इज़ वेरी डेफिशिएंट। मतलब वो साइंटिस्ट जो है कुछ डिफरेंस नहीं बता पाते कि रेड एंड ब्लू में क्या डिफरेंस है, बिटर एंड स्वीट, फिजिकल पेन एंड फिजिकल डिलाइट, ये सब कैसे आ रहे हैं। मतलब इट नोज नथिंग अबाउट क्यों क्यों कोई ब्यूटीफुल है, कोई अगली है, कोई गुड है, कोई बैड है, कि भगवान है या उसकी एटर्निटी है हमारी। तो ये सब के बारे में साइंटिस्ट जो हैं कुछ बता नहीं पाते, कुछ आंसर नहीं कर पाते। तो इसलिए ये जो नोबेल प्राइज विनर हैं साइंटिस्ट, ये क्या बता रहे हैं, ये बहुत एस्टोनिश हो रहे हैं साइंटिस्ट साइंस के ऊपर, राइट। तो एक ये साइंटिस्ट है निकोला निकोला टेस्ला। तो इसमें ये क्या बता रहे हैं कि आजकल के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब एक्सपेरिमेंट मैथमेटिक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्सपेरिमेंट्स के साथ, है ना। बट ये सब जो इक्वेशन आफ्टर इक्वेशन दे रहे हैं साइंटिस्ट, या फिर स्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे हैं, इनका कोई रियलिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, राइट। तो ये जो साइंटिस्ट है निकोला टेस्ला की स्टेटमेंट है, राइट। आप सब इसको गूगल भी कर सकते हैं, विकिपीडिया कर सकते हैं, तो जिससे आप चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं कि जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या बोला कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, राइट। तो इसका मतलब क्या है, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। साइंस और रिलीजन में क्या है, बैलेंस होना चाहिए। रिलीजन क्या है, प्रैक्टिकल है कि क्या करना है क्या नहीं करना, राइट। तो इसलिए हमें साइंस को और रिलीजन को साथ साथ लेके चलना चाहिए। जैसे अब जैसे किसी ने हम देखते हैं ना कि जैसे बहुत सारे गन्स की या फिर बहुत सारे आर्म्स की रचना कर दी, है ना, साइंस ने बहुत एडवांस कर दिया, लेकिन जब तक वो रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा तो क्या है, वो उसका क्या है, गलत यूज भी कर सकता है, राइट। अब एक चाकू है, अब चाकू क्या है, एक साइंस ने बहुत अच्छा निकाल दिया। अब चाकू से क्या है, एक व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी का खून भी कर सकता है, और अगर हम उसको सही से यूज करना चाहें, एक सर्जन जो है, एक डॉक्टर जो है, किसी का ट्रीटमेंट भी कर सकता है उस चाकू से, है ना, सर्जरी कर सकता है। तो इसलिए हमें साइंस को और रिलीजन को क्या है, साथ साथ लेके चलना होगा, दोनों में बैलेंस करना होगा। तो इसलिए अब ये जो स्लाइड है आप देख पा रहे हैं कि हाउ मच डू वी नो अबाउट द यूनिवर्स। तो जो साइंटिस्ट हैं वो खुद बताते हैं कि 95% ऑफ द यूनिवर्स इज अननोन टू अस टिल डेट, है ना। जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि 5% जो विजिबल मैटर है, 27% डार्क मैटर है, और 68% जो है डार्क एनर्जी,
मतलब डार्क एनर्जी का 68% डार्क एनर्जी, मतलब इस एनर्जी के बारे में इवन साइंटिस्ट को भी पता नहीं है। 27% मैटर के बारे में इवन साइंटिस्ट को भी मालूम नहीं है ना। तो खाली 5% के बारे में साइंटिस्ट कुछ कुछ जानते हैं, जिसके बारे में वो ये कह बैठते हैं कि हम कौन हैं, हम मैटर हैं, हम स्पिरिट नहीं है, वी आर बॉडी, वी आर नॉट सोल। तो ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, क्लेम करते हैं। और जिनको मैटर के बारे में भी पूरा ज्ञान नहीं है ना। तो मैटर के बारे में ज्ञान नहीं है, और वो फिर क्या बोलते हैं कि हमने सोल को तो देखा नहीं है, सोल जो है ऑब्जर्वेबल नहीं है, हम देख नहीं सकते। तो जो देख नहीं सकते उसको क्या है, हम मानते नहीं है, हम बिलीव नहीं करते सोल में, राइट। तो इसलिए हम क्या मानते हैं कि हम कौन हैं, हम शरीर हैं, राइट। तो अब हम आगे चलेंगे, जिसमें क्या बता रहे हैं, बॉडी के बारे में बता रहे हैं कि ऑल आई एम नॉट दिस बॉडी। तो अब सोल का क्या एग्जिस्टेंस है, अब साइंटिस्ट कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या दिया, प्रूफ दिया कि सोल क्या है, एग्जिस्ट करती है ना। वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। तो एक ये श्लोक, बहुत फेमस श्लोक आता है भगवत गीता में 2.23, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तो आपो न शोष्यति मारुतः। तो इसमें बता रहे हैं कि जो सोल है, सोल की करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं यहाँ पे भगवान भगवत गीता में अर्जुन को, 2nd चैप्टर के 23rd वर्स में क्या बता रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, कि बता रहे हैं कि हम शस्त्रों से भी जो है सोल को काट नहीं सकते, सोल को हम मार नहीं सकते। नैनम दहति पावका, कि नोर बर्न बाय फायर, कि हम उसको क्या है, फायर से जला भी नहीं सकते, अग्नि से जला भी नहीं सकते। नोर मोशन बाय वाटर, है ना, पानी से भी हम उसको हम गीला नहीं कर सकते। और नॉट विदर्ड बाय द विंड, उसको हवा से भी हम उसको कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, सोल की करेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि जो सोल है उसकी क्या ये सब करेक्टरिस्टिक्स हैं कि सोल को ना ही हम काट सकते हैं, ना ही उसको आग से हम जला सकते हैं, वाटर से भी कुछ नहीं कर सकते, हवा से भी उसको, हवा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, राइट। तो तो ये सब जो साइंटिस्ट हैं, अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, आपने सुना होगा, साइंटिस्ट जब तक कुछ ऑब्जर्व करते हैं, साइंटिस्ट का ये क्या रहता है कि कुछ चीज़ वो ऑब्जर्व करेंगे, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर वेरिफिकेशन करेंगे, फिर उसको हम बाद में कंक्लूजन निकाल के हेंस प्रूव करेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ जो है रियलिटी से मैच कर रही है, राइट। तो लेकिन लेकिन आपने देखा होगा, कैन यू सी एक्सरेज, एक्सरेज को हम देख सकते हैं, है ना। हमने जो हाथ में साइंटिस्ट ने पकड़ा हुआ है, डॉक्टर ने पकड़ा हुआ है, ये एक्सरे क्या है, ये इफेक्ट है एक्सरे का, कि जो एक्सरे का इफेक्ट हम देख पा रहे हैं इस एक्सरे में, राइट। तो, तो उसी तरह से जो साइंटिस्ट हैं वो भी क्या कहते हैं कि अब जो सोल जो है, क्योंकि हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, हम देख नहीं पा रहे, तो क्या है, सोल एग्जिस्ट नहीं करती, है ना। सोल डजेंट एग्जिस्ट क्योंकि हम उसको देख नहीं पा रहे। तो जैसे अब जैसे करंट है ना, करंट हम देख पाते हैं, लेकिन करंट क्या है, फिर भी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है करंट, एक 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 जगह से दूसरी जगह जा रहा है वायर के माध्यम से, राइट। तो करंट एक एनर्जी जो है वो क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, हम उसको देख नहीं पा रहे, तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो उसी प्रकार सोल को अगर हम देख नहीं पा रहे, लेकिन हम उसको क्या है, परसीवेबल है, लेकिन अब उसको हम महसूस कर सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि सोल को हम कैसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर चेतना है। तो चेतना के माध्यम से हम ये महसूस कर सकते हैं कि उस पर्सन के अंदर क्या है, सोल विद्यमान है, सोल प्रेजेंट है, राइट। तो ये हमने फर्स्ट प्रूफ डिस्कस किया कि सोल क्या है, एग्जिस्ट करती है। जैसे करंट फ्लो कर रहा है, करंट हम देख नहीं पा रहे, एक्सरे हम देख नहीं पा रहे, लेकिन उसका हम इफेक्ट देख पा रहे हैं। तो उसी प्रकार चेतना जो है, कॉन्शियस जो सोल है, उसका हम इफेक्ट देख पा रहे हैं कि वो पर्सन क्या है, थिंकिंग विलिंग फीलिंग कर पा रहा है, उसके अंदर चेतना है, कॉन्शियसनेस है। तो इससे हम समझ पाते हैं कि वो व्यक्ति के अंदर क्या है, सोल प्रेजेंट है, राइट। एक ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जिसका नाम है पेनफील्ड। ये ही इज अ फादर, नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न न्यूरो सर्जरी।
ना। तो इन्होंने बहुत एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया बहुत समय पहले। एक सेकंड। तो कोई बोर तो नहीं हो रहा अभी अभी तक कोई सेशन में कोई ऐसा तो नहीं है कि बोर हो रहा हो कि थोड़ा सा इसमें हम बेसिकली नहीं नहीं सर। साइंटिस्ट का हम लेके चलेंगे कि साइंटिस्ट ने क्या क्या प्रूफ दिए हैं जिससे हमें एग्जिस्टेंस का पता चले कि सोल जो है एग्जिस्ट करती है। राइट। तो आप सब बने रहिएगा हमारे साथ। तो राइट, आप सब कैमरा ऑन कर सकते हैं जिससे पता चले कि आप सब सुन रहे हैं थोड़ा के। हाँ, थैंक यू सोनू जी। हाँ, हामिद सर, विनोद सर, आकाश सर, आप सब भी कैमरा ऑन कर सकते हैं। राहुल सर, विकास सर। हम्म। ठीक है। तो ये बहुत फेमस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, फेमस है पेनफील्ड साइंटिस्ट, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि इन्होंने बताया कि इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जो ब्रेन है, मतलब उन्होंने निकाला कि ही ट्राई टू प्रूव दैट सोल डजंट एग्जिस्ट बट देयर इज अ ब्रेन इज अ मशीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग एंड विलिंग। जो आज हम बात कर रहे हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि सोल प्रेजेंट होती है, जिससे हमें पता चलता है कि अगर वो पर्सन थिंकिंग विलिंग फीलिंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, सोल प्रेजेंट है बॉडी के अंदर। राइट। लेकिन ये जो पेनफील्ड साइंटिस्ट है, इन्होंने प्रूव किया कि सोल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन एक ब्रेन है। बेसिकली ब्रेन जो है वो किसी को थिंकिंग और फीलिंग करने में हेल्प कर रहा है। सोल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। इन्होंने ये प्रूव किया। कैसे प्रूव किया इन्होंने इन्होंने सबसे सबसे पहले किसी व्यक्ति, मतलब एक एक ग्रुप को बुलाया, अपने अपने एक 10-12 ग्रुप को बुलाया, 10-12 लोगों के ग्रुप को बुलाया। उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो उन्होंने एक अपना सबको बोला कि आप करिए, आप हाथ उठाइए, है ना। सबको एक हाथ उठाने को बोला। अब हाथ उठाया तो फिर इन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि ब्रेन का जो है कौन सा पार्ट जो है उस हाथ उठाने से क्या है, एक्टिव हो रहा है। राइट। अगर मैंने हाथ उठा रहा हूँ तो मेरा ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है एक्टिव एक्टिव हो रहा है। तो वो उन्होंने काफी समय तक क्या किया, ऑब्जर्व किया। राइट। काफी समय, मतलब बताते हैं कि 10 साल तक उन्होंने इसी को ऑब्जर्व किया, ब्रेन के हर एक पार्ट को ऑब्जर्व किया। जब मैं लेफ्ट हैंड हैंड उठाऊंगा, राइट हैंड हैंड उठाऊंगा, तो कौन कौन सा मेरा पार्ट जो है एक्टिव एक्टिव हो रहा है ना। और फिर इन्होंने क्या किया, फिर वो वाले ब्रेन को, मतलब वो वाले ब्रेन के पार्ट्स को जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था, इन्होंने फिर वो पार्ट्स को अपनी टेक्नोलॉजी से क्या किया, एक्टिवेट किया। फिर ऑटोमेटिकली क्या है, वो जब वो पार्ट्स एक्टिवेट एक्टिवेट हो गया, तो वो पर्सन क्या है, जैसे ही वो पार्ट को एक्टिव करता था, वो अपने पर्सन जो है अपने आप क्या उठा रहा था, हाथ उठा रहा था। तो ये प्रूफ इन्होंने करने का कोशिश किया कि सोल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट क्या है कि ब्रेन से ही जो है पर्सन कार्य कर रहा है। ब्रेन ब्रेन ही जो है पर्सन को डिक्टेट कर रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन आप देखेंगे स्लाइड में, आप देख पा रहे हैं कि आफ्टर 40 years ऑफ एक्सपेरिमेंट ही स्टेटेड दैट ब्रेन इज अ कंप्यूटर बट इट इज प्रोग्राम्ड बाय समथिंग आउटसाइड ऑफ इटसेल्फ। मतलब ब्रेन को भी है, जो ब्रेन को भी कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कोई ना कोई उसको एक्टिविटी करने को बोल रहा है, तभी वो कार्य कर रहा है। राइट। तो 40 साल उन्होंने अपने इस कंक्लूजन तक पहुंचने में लगा दिए, डॉक्टर पेनफील्ड जो साइंटिस्ट हैं। राइट। तो अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप खाली ये जान सकते हैं बेसिकली। उसके हम आगे आगे चलते हैं। ये प्रूफ हमारा सेकंड सेकंड प्रूफ हमने डिस्कस किया कि जो साइंटिस्ट बताते हैं कि देर इज समथिंग। जैसे इन्होंने पेनफील्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला 40 साल के बाद, है ना। अगर ये भगवत गीता पढ़ लेते तो आसानी से समझ सकते थे, है ना, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं। राइट। तो लेकिन उन्होंने 40 साल की अपनी एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ब्रेन के ऊपर भी कोई है जो ब्रेन को भी प्रोग्राम कर रहा है, ब्रेन को भी इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन दे रहा है। राइट। तो और अब इस थ्योरी में आप देखेंगे प्रूफ नंबर 3 में जो हम डिस्कस करेंगे, कि इसमें बता रहे हैं कि क्या ब्रेन जो है रियली नेसेसरी, कि ब्रेन के अलावा भी, ब्रेन अगर ना भी हो किसी का, कोई 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 बोंदू है ना, कोई व्यक्ति हम सुना होगा ना, बोलते हैं कि ये बोंदू है, इसका दिमाग नहीं है ना। तो आपको जिसका दिमाग नहीं है, क्या वो कार्य कर सकता है बिना ब्रेन के भी? तो इसमें बहुत, ये जो पूरा न्यूज़पेपर का आर्टिकल है ना, जो हम आज ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, तो इसमें प्रूफ हुआ कि
ये जो फोटो लगी हुई है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि इनका क्या है, ये ब्रेन जो है खाली है ना। ब्रेन का जो ये पूरा पार्ट है ये क्या है, ब्लैंक है, खाली है। लेकिन इसके अलावा इसके मतलब ब्रेन का पार्ट खाली भी है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति क्या कर पा रहे हैं, अपना एक्टिविटी कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, फीलिंग कर पा रहे हैं, विलिंग कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रेन अगर किसी व्यक्ति का ना भी हो फिर भी वो कार्य कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि सोल जो है, सोल का एग्जिस्टेंस है ऊपर है ब्रेन से भी, है, राइट। फिर प्रूफ नंबर 4 आता है जिसमें हम ये एक्सपेरिमेंट्स किया साइंटिस्ट ने कि एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस और नियर डेथ एक्सपीरियंस भी बहुत सारे, मतलब हो सकता है इंडिया में ना हो, लेकिन बाहर फॉरेन कंट्रीज में आप देखेंगे ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। आप गूगल भी कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं आप जाके, कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिससे पता चला कि हमारा शरीर है, हमारा बॉडी है, लेकिन फिर भी जैसे आपने सुना होगा ना कि जैसे लोगों की ओपन हार्ट सर्जरी होती है ना, किसी की ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, अब वो पर्सन क्या है, कोमा में है, एकदम कॉन्शियस कॉन्शियस नहीं है ना, पूरा उसको बेहोश करा हुआ है डॉक्टर ने, लेकिन फिर भी क्या है, वो एक्सपीरियंस कर पा रहा है, वो देख पा रहा है कि उसके साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं, राइट। ये अभी हम एक एक आगे एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। और नियर डेथ एक्सपीरियंस भी क्या है, उसी प्रकार का ही है, राइट। तो ये केस स्टडी है, ये बहुत फेमस सिंगर थी जिसका नाम है पैम रेनॉल्ड्स, है ना, प्रोफाउंड प्रोफेशनल सिंगर एंड सॉन्ग राइटर ऑफ हर टाइम। तो अपने समय की बहुत फेमस ये सिंगर थी जिसका नाम है पैम रेनॉल्ड्स। तो क्या हुआ, इसको हम शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, इनको बहुत ही बीमारी हुई बेसिकली। इनको सिर में क्या है, इनकी जितने भी ये सिर की जो भी ये नर्व्स वगैरह थी, ये क्या है, फूल गई बहुत इसमें। तो फूल गई तो उसमें क्या है, बहुत इनको पेन होता था, दर्द होता था, ऐसा लगता था कि अभी क्या है, सिर फट जाएगा, मतलब अभी मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, ट्रीटमेंट करवाया अपने, मतलब डॉक्टर से मिलके है, इसको ट्रीटमेंट करवाया। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सर्जन्स देन ओपन हर स्कल, रिमूव द aneurysm and reversed all the other procedures. Pam was then successfully revived and she returned to normal consciousness. Then she revealed that. तो उन्होंने जब पूरा ऑपरेशन हो गया सक्सेसफुल, उनको रिवाइव कर दिया जो सिंगर थी, और फिर बाद में वो उसने ही खुद ने रिवील किया ये सब चीजें जो अब आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि जब जब वो हो रहा था इसका पूरा ऑपरेशन हो रहा था अच्छे से, तो वो जो लेडी थी वो किस में थी, कोमा में थी, है ना। लेकिन फिर भी वो देख पा, मतलब वो उस लेडी ने बाद में बताया कि मुझे पता था, वो उसकी पूरी कॉन्शियसनेस में थी कि 20 सर्जन जो हैं वो सर्जरी कर रहे हैं। और उन्होंने उसने बताया लेडी ने कि हर आर्टरीज आर टू स्मॉल। तो ये एक नर्स ने बोला था, तो वो सुन पाई बेसिकली, जो नर्स बातें कर रही थी वहां पे ऑपरेशन के टाइम पे। She gave description of all equipments used in the surgery and gave exactly description of music playing near her at time of surgery. तो ये सब चीजें वो बता पाई कि कौन सा म्यूजिक चल रहा था, नर्स क्या बात कर रही थी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति कोमा में भी है फिर भी वो क्या है, उसकी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो एक्टिव है, वो कार्य कर रही है ना, जिससे वो ये सब क्या है समझ पा रही है, राइट। तो इसे कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जिसके क्योंकि हमारी चेतना है, वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल, तो इसलिए हम ये सब चीजें क्या है एक्सपेरिमेंट कर पा, हम ये देख पाते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं जो आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है ये सब बुक्स जो है लॉन्च करी है, जिसको आप स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में, राइट। अब प्रूफ नंबर 5 आता है जिसमें हम ये बस थोड़ा सा रह गया हमारा सेशन, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। आई थिंक 5-7 मिनट में हो जाएगा। तो आप सब बने रहिए हमारे साथ। तो ये री इनकारनेशन स्टडीज, तो री इनकारनेशन स्टडीज के बारे में आपने सुना होगा कि एक डॉक्टर इयान स्टेवनसन, है ना, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर ऑफ साइकेट्रिस्ट। तो उसके प्रोफेसर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2000 केसेस री इनकारनेशन के क्या किए हैं, स्टडी करे हैं, इन्वेस्टिगेट करे हैं। जिसमें सबसे एक फेमस जो आता है, जो केस आता है री इनकारनेशन का, वो है शुक्ला,
है ना। एक शुक्ला करके एक लेडी थी, जिसने क्या किया, शुक्ला में बेसिकली एक छोटी सी बच्ची थी जिसको अपनी पुरानी जीवन की, पुराने पुराने जीवन में वो क्या क्या थी, कहाँ पे रहती थी, उसका घर कहाँ पे था, कौन सा गांव था, कौन पति थे, कौन उसकी सास थी, कौन उसके ससुर थे, है ना, वो सब कुछ उसके उसको याद था। राइट। तो जब उसने देखा कि आता है कि वो जो लेडी थी शुक्ला, शुक्ला जो छोटी बच्ची थी 5 साल की, वो क्या किया, जब उसको उस पे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, उन्होंने सबको, पूरी टीम को वो वहां पे लेके गई अपने गांव में जहाँ पे वो पिछले जन्म में रहती थी। राइट। पिछले जन्म में वो रहती थी, उसका कहाँ पे घर था। ऐसा नहीं है कि पूछ पूछ के जा रही हो कि मेरा यहाँ से मुझे राइट लेना है, यहाँ से लेफ्ट लेना है, ऐसा नहीं है। वो खुद से ही सबको लेके जा रही थी कि यहाँ से लेफ्ट लेंगे, यहाँ से लेफ्ट राइट लेंगे तो आगे जाके ये वाला घर जो है ये मेरा था। मतलब पिछले जन्म जन्म में कौन सा उसका घर था, उसके क्या, कौन सासू थे, कौन सासू माँ थी, कौन उसकी ससुर थे, सब उसको अच्छे से याद था। राइट। अब ये कोई बोल सकता है कि ये तो कोई भी पता लगा सकता है, कोई भी उसको बता दिया होगा कि हाँ भाई ये ऐसा 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 आपको बताना है। राइट। तो लेकिन उसने वो सब चीजें भी बताई जो उसके पति और उसके उसके खुद के बीच में, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में जो डिस्कस, प्राइवेट चीजें जो डिस्कस हुई थी, वो भी उसने उन सबको बताया। राइट। तो ये एक फेमस स्टोरी है रीइंcarnation शुक्ला की, है ना। तो ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं रीइंcarnation के ऊपर कि हमारा क्या है, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म होता है बेसिकली। क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम क्या आत्मा हैं। तो अपने कर्मों के अकॉर्डिंग हम जो है क्या करते हैं, शरीर को चेंज करते हैं, बॉडी को चेंज करते हैं। राइट। क्योंकि भगवान भी आप देखें, भगवान गीता में बता रहे हैं 2.13 में, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति। राइट। तो इसमें बता रहे हैं कि भगवान भगवत गीता में के 13वें श्लोक में बता रहे हैं, सेकंड चैप्टर के, कि जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, जैसे आज हमने, देवेश ने जैसे येलो टी शर्ट पहना है। राइट। तो अब क्या होगा, ये कपड़े हमारे जब पुराने हो जाएंगे, जब हम गंदे हो जाएंगे तो क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। उसी तरह से हमारा शरीर भी जब ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, हमें पूरा डिस्कार्ड हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम आत्मा जो है क्या होती है, आत्मा शरीर चेंज करती है, बॉडी चेंज करती है। तो दिस इज अ स्टोरी ऑफ री इनकारनेशन, जो हमने शुक्ला की स्टोरी डिस्कस करी। और आपने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे होंगे जिसमें क्या करते हैं, मतलब लोगों को बहुत फोबिया होता है। राइट। फोबिया किससे होता है, किसी को हाइट से फोबिया होगा कि मैं 5वें फ्लोर पे, चौथे फ्लोर पे खड़ा होऊंगा, है ना, तो क्या होगा, नीचे हाइट से फोबिया होता है कि मैं गिर ना जाऊं। या फिर किसी को पानी से फोबिया होता है कि जैसे वो पानी पानी के पास जाएंगे तो उनको डर लगेगा, है ना। ऐसा क्यों होता है। और ऐसे बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे, बहुत जल्दी जो लोग जो है, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, कोई छोटा छोटा 2 साल का बच्चा है, 3 साल का, 5 साल का बच्चा है, वो बहुत जल्दी म्यूजिक को ग्रैब कर जाता है ना, बहुत जल्दी म्यूजिक सीख सीख जाता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना है, गिटार है। राइट। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि पास्ट लाइफ में उसने वैसा एक्सपीरियंस किया है ना। पास्ट लाइफ में उसने बहुत अच्छे से वो चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। किसी की पास्ट लाइफ में मृत्यु हुई, किससे हो जाती है, डूबने से होती है, पानी से हो जाती है। तो उसको फिर इस लाइफ में क्या होता है, फोबिया होता है। अब किसी को छिपकली से, कॉकरोच से फोबिया होता है कि छिपकली देखते ही डर जाते हैं, भाग जाते हैं। राइट। तो ऐसे तो ऐसे बहुत सारे फोबियाज हम देखते हैं। राइट। तो ये जैसे आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि अब क्या है, इस लेडी को क्या है, किसी ने इसको गन दिखाया, जो ये गन दिखाया, तो उससे क्या है, इनको डर लगा। तो इससे क्या पता चलता है कि इनकी हो सकता है पिछले जीवन में जो मृत्यु है वो किससे हुई थी, गोली लगने से हुई थी। तो ऐसा करके किसी को चाकू से डर लगता है, है ना। तो ये सब क्या है, फोबियाज हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी क्या है, पास्ट लाइफ थी। पास्ट लाइफ थी का मतलब क्या है, कि वी आर सोल, वी आर नॉट बॉडी। राइट। तो और एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है, वो हम स्लाइड तो नहीं है उसका, लेकिन आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि जैसे एक बार क्या हुआ, एक लेडी थी, है ना, लेडी, मिसेस अग्रवाल एक लेडी थी। तो क्या हुआ, उसको बहुत शौक था कि उसको क्या करना है, एक पैरेट को, है ना, वो तोता को पालना चाहती थी, पैरेट को। तो वो मार्केट में जाती है, पैरेट परचेज करके लाती है अपने घर पे। राइट। तो पैरेट को जब वो परचेज करके लेके आई,
बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखती है, उससे उससे बातें करती है उसको, मतलब जो भी, जैसे हमने सुना होगा ना पैरेट को जो हम बोलते हैं वो रिपीट करता है, तो वैसे ही वो उसके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करती थी वो लेडी। लेकिन फिर सोचा कि वो जो पैरेट है वो क्या है, वो चला ना जाए, उड़ ना जाए मेरे को छोड़ के, तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं एक पिंजरा परचेज करके लाती हूँ, केज, है ना। वो तो मार्केट में गई, वो केज परचेज करके लेके आई, तो केज भी लेके आ गई। फिर उसने क्या किया, पैरेट को उस पिंजरे के अंदर रख रख दिया, है ना। तो लेकिन पिंजरा जो है ना बहुत अच्छे दिख नहीं रहा था, मतलब काफी अच्छा नहीं था। तो उसने सोचा मैं थोड़ा पैरेट को क्या लगेगा, पैरेट को अच्छा लगेगा, पैरेट जब वो देखे अच्छे से पिंजरे में रहेगा। तो उसने क्या किया, एक पेंटर को बुलाया, तो अच्छे से उसने गोल्ड गोल्ड कलर का पेंट करवाया उसके ऊपर के, पिंजरे के ऊपर अच्छे से सजा के रखा उसको, राइट। लेकिन वो उसने देखा कि जो तोता है वो क्या है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत कमजोर होता जा रहा है ना। पहले वो ठीक से बात करता था, लेकिन अभी वो बात भी ठीक से नहीं कर रहा, राइट। तो बहुत ही कमजोर हो गया। और फिर उसने 10 दिन बाद देखा, तो मिसेस अग्रवाल देखा, तो वो तोता क्या है, उसका राम नाम सत्य हो गया, है ना। तो उसने शरीर शरीर छोड़ दिया। तो वो गई वो गई जिससे वो पैरेट परचेज करके लेके आई थी, तो जो जिससे पैरेट परचेज किया था, तो वहां पे वो गई लेडी। तो उसने बोला कि आपने मैंने आपको बोला था मुझे हट्टा कट्टा पैरेट चाहिए, मेरे को ये सब हल्के, आपने हल्का माल दे दिया, है ना। तो फिर उसने बोला मैंने तो आपको अच्छा दिया था, तो ऐसे कैसे, ये इसकी मृत्यु कैसे होगी, वो लेडी ने बोला। तो फिर उसने पूछा कि आपने इसको क्या खिलाया था, मतलब क्या खाने को दिया था। तो लेडी ने बोला कि मैंने तो कुछ दिया ही नहीं इसको, मैं तो इसका पिंजरा भी, मैंने पिंजरा लेके आई, पिंजरे को मैंने सोचा कि पिंजरे में रहेगा तो अच्छे से रहेगा, इसका मैंने पिंजरे भी सजाया पूरा अच्छे से, गोल्ड से कलर किया, गोल्ड कलर से किया, उसको पेंट करा। तो फिर लेकिन वो क्या है, पैरेट को खाना डालना भूल गई, और पिंजरे को सजाने के चक्कर में वो जो पैरेट को खाना देना चाहिए था, पिंजरे को, पैरेट को क्या चाहिए, थोड़ा बहुत खाना चाहिए, एक छोटी सी मिर्ची भी डाल देंगे तो मिर्ची से भी वो खुश हो जाता है पैरेट। लेकिन वो लेडी ने वो भी नहीं दिया। तो उसी प्रकार ये जो हमने स्टोरी डिस्कस करी, बताते हैं कि जो पैरेट है वो किसके समान है, वो किससे कंपेयर किया गया है, सोल से, आत्मा से। जैसे एक पिंजरे के अंदर पैरेट कैद था, उसी प्रकार जो हमारी आत्मा है, जो हम खुद हैं बेसिकली, हु वी आर सोल, वी आर नॉट बॉडी। तो हम जो हैं इस शरीर के अंदर, हमने शरीर धारण किया हुआ है, राइट। भगवान इस भगवत गीता के श्लोक में बता रहे हैं, देहि नोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ते धीरज सत्तनम। देहात्म, मतलब इसमें बता रहे हैं कि हमने क्या है, शरीर को धारण किया हुआ है, राइट। मतलब जो आत्मा है वो शरीर के अंदर विद्यमान है, प्रेजेंट है, राइट। तो उसी प्रकार जो जो पिंजरा है वो किसके समान है, बॉडी के समान है। तो अगर हम अपनी बॉडी को ही सजाते रहेंगे और सोल का हम ध्यान ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम संतुष्ट नहीं होंगे, हम सेटिस्फाई नहीं होंगे कभी, है ना। हम क्या है, अपने बालों को सजाते हैं, अच्छे से जेल लगाएंगे अपने, कौन सा आज मुझे कपड़े पहनने हैं, कौन सी, राइट। तो बहुत सारा हम इस पे टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारा हम टाइम लगाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि खुद को कैसे सजाना है, बॉडी को कैसे सजाना है। लेकिन हमें समझना है इस सेशन से कि हम कौन है, वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। तो हमें बॉडी के साथ साथ, बॉडी तो चलो ठीक है, अभी मेरे सोल सोल प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, तो हमें बॉडी का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, हमें बैलेंस करके चलना है, राइट। लेकिन हमें सोल का भी ध्यान रखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बॉडी का है, राइट। इवन सोल का ज्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बताते हैं कि सोल क्या है, हमारा एटर्नल है बेसिकली। बॉडी क्या है, टेम्परेरी है। बॉडी आज हम सजा रहे हैं बॉडी को, लेकिन क्या है, आने वाले 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या है, फिर वही हमारा जो बॉडी है वो डेमिनिश, मतलब वो धीरे धीरे उसके क्या है, कम होने लगेगा वो, राइट। उसकी जो सुंदरता है वो कम होने लगेगी, राइट। हम देख पाते हैं अपने अपने डे टू डे लाइफ में। तो लेकिन जो सोल है, भगवान बता रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, राइट। कि सोल को, सोल हमेशा क्या है, एटर्नल है, सोल हमेशा प्रेजेंट रहती है, सोल हमेशा विद्यमान है। तो इसलिए हमें सोल का ध्यान रखना चाहिए। और सोल का फूड क्या है, जैसे हम कुछ आप में से कोई बताना चाहेगा बॉडी का फूड क्या है, बॉडी को कैसे हम संतुष्ट करते हैं। आप आप में से कोई बताना चाहे, अमर अमर जी आप बता सकते हैं, या
बॉडी को हम क्या खाना देते हैं कि जिससे वो संतुष्ट अपने होती है? भोगों से, हाँ जी। जो भी भोग हमें चाहिए, भोग हमें चाहिए, उससे हमारी हाँ, बॉडी खुश होती है। राइट। मैकडी का बर्गर हो गया या मोमोज हो गए या कुछ भी हो भटूरे सकता है छोले, वो है ना? तो। तो ये सब हम खिलाते हैं बॉडी को ताकि हमारा पेट जो है वो भर सके। तो लेकिन आत्मा के लिए भी क्या है, फूड है, वो क्या है? भगवान का नाम, है ना? जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो आत्मा क्या है, बॉडी परमात्मा से कनेक्ट हो पाती है, राइट? तो इसलिए जब आत्मा संतुष्ट होएगी, आत्मा सेटिस्फाई होगी, तभी हम खुश रह पाएंगे, राइट? तो हमारी जो नेक्स्ट हम एक्टिविटी है वो हम करेंगे 5 मिनट्स के लिए, 5 to 10 मिनट्स के लिए हम मंत्रा मेडिटेशन करेंगे। ये हमारी हर हर पार्ट का यही हमारा शेड्यूल, मतलब जो पूरा शेड्यूल ऐसे ही रहेगा कि हम पहले हम सेशन करेंगे, लास्ट के 10 मिनट जो है हम मंत्रा मेडिटेशन करेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके हमारे जो सेशन में आपके फैसिलिटेटर भी हैं, आपको कॉल भी रिसीव हुआ होगा, आपको कॉलिंग करा होगा। एक आप देख पा रहे हैं देवेश, है ना? आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे देवेश और आयुष श्रीवास्तव, आप दोनों हैंड रेस कर सकते हैं, राइट? आयुष श्रीवास्तव एंड देवेश, ये दोनों आप सभी के फैसिलिटेटर हैं। तो आपको कुछ भी क्वेश्चन आता है, वैसे आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मेरा भी नंबर आप सभी के पास है, तो मुझे भी आप कॉल कर सकते हैं, या कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है। प्लस फैसिलिटेटर्स को भी आप कॉल कर सकते हैं, या जब ये कॉल करें तो इनका आप अच्छे से कॉल रिसीव करिए और इनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं। कुछ आपको सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है या कुछ पर्सनल आप डिस्कस करना चाहते हैं, राइट? तो क्योंकि हमारा जो सेशन है, हम जो ये सब हम कंडक्ट कर रहे हैं गीता कोर्स, ये क्या है, हम रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं कि आज हमने सेशन लिया, कल को हम भूल गए कि आप कौन मैं कौन, है ना? ऐसा नहीं है। हम आप सभी के साथ क्या है, एक पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं। तो राइट, तो इसलिए अ, आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे गीता कोर्स चलते हैं जो कि खाली क्या है कि ज्ञान दे दिया, लेक्चर दे दिया, उसके बाद भूल गए, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे आपको सेशंस में क्या है, प्रैक्टिकल, कि प्रैक्टिकल क्या एप्लीकेबिलिटी है भगवत गीता की, है ना? हम चाहे तो कर सकते थे, वर्स टू वर्स डिस्कस कर सकते थे कि वर्स नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं, वर्स नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं। ऐसे 700 वर्ष हैं, 700 श्लोक हैं पूरे गीता में, राइट? लेकिन हम आपको क्या, क्योंकि सबके पास टाइम थोड़ा लिमिटेड रहता है, तो हम आपको क्या बता रहे हैं, हम आपको जो प्रैक्टिकल जो एप्लीकेबिलिटी है हमारे डे टू डे लाइफ में भगवत गीता की, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट? ठीक है। तो अभी हम ऐसा कर सकते हैं, हम 2 क्वेश्चन ले सकते हैं, उसके बाद हम 2 क्वेश्चन के बाद हम मंत्रा मेडिटेशन करेंगे, फिर हम सेशन को एंड करेंगे, राइट? तो आप पूछ सकते हैं जिसका कोई क्वेश्चन है तो। और आप प्लीज लीव मत कीजिएगा जब तक हम मंत्रा मेडिटेशन ना कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है मंत्रा मेडिटेशन। हाँ सर सोनू। मेरा क्वेश्चन है, ये आत्मा है क्या? आपने बोला आत्मा को मार नहीं सकते, जला नहीं सकते, और मतलब जो भी वो गीता में श्लोक बोला गया है कि मतलब कुछ नहीं कर सकते, उसका है क्या? मतलब कहाँ से पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, क्यों पैदा हुई, और इसका क्या मतलब, क्या लक्ष्य क्या है इसका? चलो आपने ने हम्म, बोला कि भाई आत्मा को संतुष्टि तब मिलती है जब वो हरि का नाम लेते हैं, ये तो समझ में आ हाँ गया। लेकिन आत्मा है क्या? हाँ सबको बहुत। इस संतुष्टि के लिए भगवान ने ऐसे क्यों पैदा कर दिया कि सब भाई पैदा हो जा, सब भगवान का ही नाम लो? अरे बिना नाम लेके वो, बिना मतलब उसके, जैसे ठीक है जानवर होते हैं बेचारे, वो नाम नहीं ले पाते, लेकिन इंसान को बोलते भाई नाम लो आप, हरि का नाम लो। तो आत्मा है क्या, मुझे थोड़ा इसके बारे में बताइए आप। जी जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है भागेल जी ने। तो आत्मा है क्या, तो हमने पूरा पूरा हमने डिस्कस कर दिया। पूरा जैसे बोलते हैं ना, रामायण हो गई, हम फिर हम पूछ रहे हैं कि हु इज राम, सीता कौन है, राम कौन है? तो कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है। तो बेसिकली जैसे 7.5 में हमने डिस्कस किया था, 7.5 में क्या बता रहे थे, अपरियमितस्तव अन्यम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूता महाबाहो तरयम धाव्य जगत, बता रहे हैं कि जो लिविंग एंटिटी है, मतलब जो आत्मा है, लिविंग एंटिटी कौन है, लिविंग एंटिटी आत्मा है, राइट? आत्मा कौन है, भगवान बता रहे हैं वो मेरी एनर्जी है, मेरी सुपीरियर एनर्जी है। तो इसका मतलब क्या है, और एक और जगह भगवान गीता में बता रहे हैं कि आत्मा कौन है, भगवान का अंश है, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। मतलब भगवान, अगर भगवान परमात्मा है तो हम सब कौन है, भगवान के अंश हैं, राइट? तो
तो अब भागेल जी पूछ रहे हैं कि हम क्यों भगवान का नाम लें, उससे हम कैसे संतुष्ट हो जाएंगे, राइट। तो बताते हैं, शास्त्रों में आता है, अभी तो हमने शास्त्र पढ़ना शुरुआत की है, राइट, अभी तो हमारा सेकंड सेशन है, लेकिन जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्यों जो है एक भौतिक जीव, मतलब जो आत्मा है, वो क्यों इस संसार में आता है, राइट। उसका क्या पर्पस है लाइफ में, यहाँ पे संसार में भौतिक जगत में आना। तो बताया गया है शास्त्रों में कि 75% जो पूरा ब्रह्मांड है, 75% जो पार्ट है ब्रह्मांड का वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और जो 25% है, मतलब जो 1/4 पार्ट है, वो है भौतिक जगत जिसमें आज हम हैं। हम जो हम जिस भौतिक जगत में मटेरियल वर्ल्ड में है वो है 1/4 पार्ट। तो हम क्यों 75% को छोड़ के 1/4 में हमें आना पड़ा, तो ये हम आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसलिए आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, तो इसलिए आज हम उस पूरा आंसर नहीं करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप आते रहिए, सेशन सेशन अटेंड करते रहिए, और ये श्योर है कि आपको इसका आंसर मिल जाएगा बहुत जल्दी। और क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान भगवान परमात्मा है, वी आर सोल। भगवान अगर विभु हैं तो हम कौन है, अणु हैं, राइट। तो तो इसलिए भगवान का नाम लेना ही, ये शास्त्रों का ही क्या है, शास्त्रों का ही मर्म है, कंक्लूजन है कि भगवान का नाम लेने से ही, अपने आप को भगवान से जोड़ने से ही, जैसे हमने सुना होगा ना, जैसे एक फादर है, अब फादर अगर बच्चे से, मतलब बच्चा जो है अपने फादर से बिछड़ जाता है, तो अब किसी भी, अब जैसे एक आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि जैसे एक कुंभ मेला था, अब कुंभ मेला में क्या हुआ, एक एक बच्चा जो था 5 साल का, वो खो गया, राइट। तो उसके माँ बाप जो है ढूंढ रहे हैं उस बच्चे को कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया, उन्होंने अनाउंसमेंट भी करवा दी। तो फिर क्या हुआ, एक व्यक्ति आया वहां से, तो उसने देखा कि बच्चा जो है बहुत जोर जोर से रो रहा है, तो उसने आइसक्रीम ला के दे दी बच्चे को। तो आइसक्रीम लिया बच्चे ने, आइसक्रीम खा ली, लेकिन फिर भी वो रोने लग गया दोबारा से। फिर एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने सोचा कि अरे ये जो बच्चा है, मेरे को लगता है इसको ठंड ठंड लग रही है, तो इसको हम स्वेटर पहना देते हैं, ठंड के वजह से रो रहा होगा ये, राइट। तो उसने स्वेटर पहना दिया, लेकिन फिर भी कुछ देर के बाद वो दोबारा रोने लग गया बहुत ज्यादा। लेकिन फिर तीसरे व्यक्ति ने क्या सोचा, इसको हमें उसने उस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढा और पेरेंट्स से मिलवा दिया, राइट। तो वो बच्चा क्या है, फॉर एवर हैप्पी हो गया। कहने का मतलब ये है कि हम जब तक हम परमात्मा से, जो हमारे परम पिता हैं, जो हमारे उससे हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर लें, कुछ भी हम सेटिस्फेक्शन होने का प्रयास करें कि मुझे आइसक्रीम सेटिस्फाई कर देगी, मुझे बहुत अच्छे से मैं कपड़े पहन लूंगा, मतलब कहने वाला ये है कि मैं ये मर्सिडीज ले लूंगा, मैं BMW ले लूंगा, या मेरी इस कंपनी में जॉब लग जाएगी, मेरी इससे शादी हो जाएगी, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो ये सब नहीं, मतलब ये सब असली वो नहीं है लाइफ का पर्पस। पर्पस क्या है, जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, और भगवान से कनेक्शन होने का सबसे आसान माध्यम है जो कलयुग में बताया गया है, वो है मंत्रा मेडिटेशन। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, उसी के माध्यम से हम भगवान से क्या है, जुड़ सकते हैं, भगवान के करीब आ सकते हैं, राइट। तो इसके बारे में और हम आगे डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है? बघेल जी, मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। नहीं सर, अभी कुछ क्लियर हुआ नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ ये कब हाँ, क्लियर होगा। अच्छा। ठीक है, ठीक है, तो जय हम श्री कृष्ण आने वाले भैया। सेशंस में आप जुड़े रहिए, हम आपको आगे और डिस्कस करेंगे। जय श्री कृष्ण भैया। हाँ जी जी, अमित जी, जय श्री कृष्ण। बोल रहे इस क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। लेकिन अभी तक तो मिला नहीं, जैसे आप अपने रात में हम लोग फैसिलिटेटर को बोलिएगा, जो आपको कॉलिंग करते हैं वो आपको भेज देंगे। ठीक अच्छा है, अच्छा, ठीक है ठीक ठीक है। तो टाइम हो गया है, हमें 8:45 पे फिनिश करना है सेशन को। तो अभी हम क्या करते हैं, कोई है। क्वेश्चन अच्छा किसी का है तो, क्वेश्चन अभी किसी का रह गया अच्छा, तो मुझे पर्सनल, आप मेरे से बात कर सकते हैं, पर्सनल मुझे व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप आप जो कर सकते हैं। मंत्र आप जो मंत्र पढ़ते हैं, इसको क्या बोला जाता है मंत्र को? हरे कृष्ण महामंत्र बोला जाता है इसे, राइट। नहीं, हम लोग को यहाँ पे दूसरा कुछ बोला जाता है, हम लोग बंगाल से रिलेटेड हैं। हम लोग अच्छा, यहाँ बोला जाता है हरिनाम संकीर्तन। हाँ हाँ, राइट राइट, हरि नाम संकीर्तन भी बोलते हैं, कोई ऐसी। हाँ, हम लोग एक्चुअली हम लोग इधर इसके लिए बहुत ज्यादा ये होता है, मतलब ठीक है, क्या बोले, ठीक है, हम तो अभी डेली हम, करते हैं, हम डेली करते हैं। जी, तो अभी हम 5 मिनट्स के लिए, हम ये जो फर्स्ट मंत्र है प्रणाम मंत्र, वो मैं बोलता हूँ, फिर आप मेरे पीछे पीछे हरे, मतलब मेरे साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र हम करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद,
हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम, राम हरे हरे हरे। राम राम हरे 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 कृष्ण राम। कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम। हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। ठीक है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सेशन को ज्वाइन किया। तो आप सब भी डेली घर पे भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप रहते हैं आप घर पे भी कर सकते हैं कि जो मंत्रा मेडिटेशन हम करते हैं बहुत बेनिफिशियल है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप 10 मिनट के लिए डेली प्रैक्टिस करेंगे और हम ना डेली बेसिस पे एक मंत्रा मेडिटेशन भी हम सेशन शुरू करेंगे। वो भी हम उसके बारे में आपको कल जो हमारे सेशन है कल 7:30 बजे हम आपको उसके लिए उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है। हाँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो ठीक। मच। जय श्री गुरु। जय श्री जय कृष्ण। श्री गुरु। थैंक यू। जय श्री- इसमें इसमें सस